नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दर्पण क्लासेस ये आप लोगों को होली के शुभ अवसर पर एक ऑफर लेकर के आया था। वो ऑफर होली के बाद तक चलने वाला है। यानी सभी कोर्सों पर 90 से 95% क्या रहेगी छूट। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है दोस्तों। हमारे जितने भी कोर्स हैं सभी कोर्सों पर 90 से 95% की छूट है। और ये हमारा ऐप है दर्पण क्लासेज करौली। यानी आप प्ले स्टोर से दर्पण क्लासेज करौली ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जो भी हमारे कोर्स हैं उन कोर्सों की जो भी रेट है वो उसका आपको छूट दिया जाएगा 90 से 95%। यानी 90 से दोस्तों क्या 95% तक छूट है। सीधे सीधे आपको लगभग 100 रुपए में किसी भी कोर्स का यानी परचेज करने का मौका मिल रहा है दोस्तों। तो ये 31 मार्च तक याद रखना। कितने तक? 31 मार्च तक ये हमारा रहेगा क्या ऑफर। ऑफर की अंतिम अवधि है 31 मार्च। इसीलिए जल्दी करें, ऑफर हाथ से निकल ना जाए। 31 मार्च दोस्तों ये आपका ऑफर रहेगा। और सभी कोर्सों पर एक विशेष छूट आपको दी जा रही है। यानी मात्र 100 सवा 100 रुपए के बीच में आपको कोर्स अवेलेबल होने वाला है। 100 सवा 100 रुपए क्या होते हैं दोस्तों? 100 सवा 100 रुपए यानी महंगाई के दौर में शिक्षा के बढ़ते हुए खर्चे को कम करने के लिए ये ऑफर आपको दर्पण क्लासेज करौली लेकर के आया साथियों। इसीलिए जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को ये ऑफर बताएं। 31 मार्च याद रखना दोस्तों, 31 मार्च तक ये कोर्स परचेज करने का आपको मौका मिलेगा। उसके बाद में कीमतें बढ़ने वाली हैं। कीमतें बढ़ने वाली हैं। और ये जो कोर्स आप खरीदोगे ये कोर्स याद रखें पूरे 1 साल तक, 1 साल तक आप लोगों को मिलने वाला है। यानी 1 साल तक आप इस कोर्स से जुड़े रहेंगे तो कई बार आप रिवीजन कर सकते हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को दे सकते हैं। तो ये ऑफर आपके लिए चल रहा है। अब दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति ये हमारी सीरीज चल रही है। और राजस्थान कला संस्कृति जो है उसमें हम राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय इसमें एक दो संत और संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं। यानी मैं 2 वीडियो इसमें बना चुका हूँ। अब आप नेक्स्ट आगे राजस्थान के लोक संत और संप्रदायों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ना करते हैं स्टार्ट। राजस्थान के क्या लोक संत एवं संप्रदाय। तो दोस्तों राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय में आगे हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे राजस्थान के ये जो लोक संत संप्रदाय हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो साथियों ये पढ़ेंगे क्या, यानी जाम्बोजी। दोस्तों क्या? जाम्बोजी। याद रखें, जाम्बोजी के विषय में हम पढ़ेंगे। जाम्बोजी। जाम्बोजी जो राजस्थान के लोक संत हैं, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया और जाम्बोजी की जीवनी क्या है, जाम्बोजी को लेकर के किस किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों इन तमाम सवालों की आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं जाम्बोजी के विषय में। तो देखें, जाम्बोजी जो हैं, ये जाम्बोजी ध्यान लगाएं दोस्तों क्या है जाम्बोजी। ठीक, जाम्बोजी को लेके किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले ये आप जानेंगे जाम्बोजी जो हैं दोस्तों, इन्होंने याद रखें बिश्नोई संप्रदाय चलाया। जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो विश्नोई। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जाम्बोजी। दोस्तों विश्नोई संप्रदाय चलाया किसने? तो जवाब होगा लोक संत कौन है? जाम्बोजी। यानी जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया था कौन सा संप्रदाय? तो विश्नोई संप्रदाय। अब ये जो विश्नोई संप्रदाय है याद रखें ये जाम्बोजी ने चलाया था कब? तो 1400 कितने में दोस्तों? 85 में। 1485 में
जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की क्या की, स्थापना की। अब जानते हैं दोस्तों कि जाम्बोजी जो है, लोक संत जाम्बोजी, इनको लेके किस किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम जाम्बोजी के विषय में, जाम्बोजी की जीवनी के विषय में। तो दोस्तों जाम्बोजी के जन्म की हम बात करें, इनका जन्म कब हुआ, तो साथियों जाम्बोजी का याद रखना, जो जन्म हुआ है, जाम्बोजी का जो जन्म हुआ है, वो जन्म हुआ दोस्तों कितने में, 1451 ईस्वी। 1451 ईस्वी में जाम्बोजी का क्या हुआ, जन्म हुआ। जाम्बोजी का जो जन्म हुआ है वो 1400 कितने में हुआ, 51 ईस्वी में हुआ है। अब बात आती है कि जाम्बोजी के पिता कौन थे। साथियों जाम्बोजी के पिता कौन थे, यानी किनके घर में इनका जन्म हुआ। तो दोस्तों जाम्बोजी के पिता की हम बात करें, याद रखें, तो इनके पिता थे लोहट पंवार। यानी कौन थे इनके पिता, तो साथियों इनके पिता थे क्या, लोहट, लोहट पंवार के घर जन्मे थे कौन, जाम्बोजी, लोहट क्या, पमार। यानी लोहट पमार, दोस्तों पमार थे। और पमार याद रखें राजपूत होते हैं, पमार क्या होते हैं दोस्तों, राजपूत होते हैं। लोहट पमार इनके कौन थे, पिता थे। माता की बात करें दोस्तों, माता की बात करें तो जाम्बोजी की माता कौन थी, तो जाम्बोजी की याद रखना दोस्तों, माता थी कौन, हंसा देवी। यानी हंसा देवी जाम्बोजी की क्या थी, माता थी, हंसा देवी। ठीक है, जाम्बोजी की मित्रों माता कौन थी, हंसा देवी थी। अब आगे देखें, जानते हैं जाम्बोजी के विषय में। जाम्बोजी जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय चलाया, 1485 में संप्रदाय की स्थापना की। जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ। पिता बोले तो लोहट पमार, और माता की बात करें तो दोस्तों कौन थी, हंसा देवी। अच्छा जाम्बोजी याद रखना किस वंश में पैदा हुए, यानी किस कैटेगरी में जाम्बोजी जन्मे थे। तो दोस्तों वंश की अगर हम बात करें, वंश की बात करें साथियों, तो जाम्बोजी पंवार वंशीय राजपूत थे। क्या थे दोस्तों, जाम्बोजी पंवार वंशीय, पंवार वंशीय। कौन थे मित्रों, पमार वंशीय, याद रखना राजपूत माने जाते हैं। पमार वंशीय क्या थे साथियों, राजपूत। यानी जाम्बोजी किस कुल में, किस वंश में पैदा हुए, तो दोस्तों जाम्बोजी पमार वंशीय कौन थे, राजपूत थे। ये हमें याद रखना होगा। अगला देखिएगा, जाम्बोजी जो है साथियों, जाम्बोजी के विषय में और क्या क्या बातें हमें याद रखनी है, क्या क्या बातें याद रखनी है। तो दोस्तों जाम्बोजी के हम बचपन की बात करें, इनके बचपन का नाम क्या था, यानी बचपन, दोस्तों बचपन का नाम, तो साथियों इनके बचपन का नाम अगर पूछा जाता है, तो जाम्बोजी के बचपन का नाम था दोस्तों धनराज। यानी इनका मूल नाम याद रखें क्या था, तो धनराज इनका मूल नाम था। क्या नाम था, धनराज। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से, कि जाम्बोजी के बचपन का नाम या इनका मूल नाम क्या था, तो आपका जवाब होगा धनराज। दोस्तों जाम्बोजी का जो जन्म हुआ, याद रखें इनका जन्म दिन कौन सा था, जाम्बोजी का जन्म क्या स्थान आपको याद रखना है, जन्म स्थान याद रखना है, किस स्थान पर जाम्बोजी का जन्म हुआ। तो दोस्तों जाम्बोजी का जन्म हुआ कहाँ, पीपासर, पीपासर, पीपासर याद रखना मित्रों, कहाँ पर, नागौर। तो यहाँ जाम्बोजी का क्या हुआ भाई, जन्म हुआ, पीपासर कहाँ, नागौर में। ठीक है, जाम्बोजी का जन्म जो हुआ दोस्तों, वो पीपासर कहाँ पर हुआ, नागौर में जन्म हुआ। और याद रखना इनका जो जन्म हुआ है जाम्बोजी का, वो जन्म हुआ है कब, यानी समय अगर पूछा जाता है कि जाम्बोजी का जन्म कब हुआ दोस्तों, कब हुआ, तो याद रखना ये तो 1451 में इनका जन्म हुआ, लेकिन भादों का महीना था, यानी भाद्रपद, भाद्र के साथियों पद, और कृष्ण, कृष्ण बचता, कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और आप जानते हैं दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण क्या, जन्माष्टमी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी
इस दिन जन्मे थे कौन? जाम्बोजी। जाम्बोजी का जो जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ, और भादों के महीने की कृष्ण अष्टमी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए याद रखना, जाम्बोजी जो है इनके कई क्या हैं दोस्तों? उपनाम हैं। जाम्बोजी के कई क्या हैं? उपनाम हैं। जैसे कि नंबर 1 हम उपनाम की बात करें, जाम्बोजी का नंबर 1 उपनाम देख लीजिए दोस्तों, तो नंबर 1 इनका उपनाम हो जाएगा क्या? इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन जन्मे थे इसलिए कृष्ण अवतार इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कृष्ण अवतार के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे नाम की बात करें, तो इनका जो दूसरा नाम होगा दोस्तों, वो नाम क्या है? तो दूसरा याद रखें, ये विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। किसके अवतार? विष्णु के क्या माने जाते हैं? अवतार माने जाते हैं। जाम्बोजी साथियों विष्णु के क्या माने जाते हैं? अवतार। और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है किनके द्वारा? तो दोस्तों इन्हें विष्णु का अवतार विष्णुई संप्रदाय के लोग मानते हैं। और मानते हैं विष्णुई, याद रखना, संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय इन्हें मानता है क्या? विष्णु का अवतार। तो जाम्बोजी के विषय में आप पढ़ रहे हैं। देखें, जाम्बोजी जो हैं दोस्तों, जाम्बोजी के रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं, जाम्बोजी हैं जिन्हें कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार कहा जाता है। इसके बाद में जाम्बोजी जो हैं इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, और ये याद रखना, प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। दोस्तों प्रथम क्या? पर्यावरण, प्रथम पर्यावरण इस नाम से जाने जाएंगे तो वैज्ञानिक, यानी प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक, वैज्ञानिक भी कहलाते हैं कौन? तो आपका जवाब होगा जाम्बोजी। और दोस्तों जाम्बोजी को लेकर के याद रखना, नेक्स्ट जो सवाल बनने वाला है, प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक माना जाता है जाते हैं कौन? जाम्बोजी। जाम्बोजी वो प्रकृति प्रेमी भी हैं, और ये बिल्कुल सीधे थे बचपन में, इसलिए जाम्बोजी को याद रखना, गहला गूंगा। जाम्बोजी को किस नाम से भी जानते हैं दोस्तों? तो गहला गूंगा के नाम से। गहला गूंगा क्योंकि बिल्कुल कैसे थे? सीधे थे। सीधेपन के कारण जाम्बोजी को गहला गूंगा कहा जाता है। तो ये कृष्ण के अवतार, विष्णु के अवतार, प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक और गहला गूंगा इत्यादि नामों से दोस्तों जाने जाते हैं कौन? जाम्बोजी। अब देखो जाम्बोजी जो हैं, जाम्बोजी ने याद रखना अपना गुरु कौन बनाया दोस्तों? ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जाम्बोजी के गुरु कौन थे? तो साथियों जाम्बोजी के जो गुरु थे, याद रखना, वो थे कौन? गोरखनाथ। जाम्बोजी के गुरु कौन थे? तो जवाब होगा गोरखनाथ। यानी गोरखनाथ को जाम्बोजी ने अपना क्या बनाया? तो गुरु बनाया। तो यहाँ पढ़ रहे हैं जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय चलाया, 1485 में संप्रदाय इन्होंने चलाया। 1451 में जन्मे थे, पिता लोहट पमार तो माता का नाम हंसा देवी था। और किस वंश में जन्मे थे साथियों? तो पमार वंशीय राजपूत वंश में जन्मे। बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? सर धनराज था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? पीपासर नागौर में जन्म हुआ। और कब हुआ? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 1451 ईस्वी। याद रखना दोस्तों, अष्टमी के दिन जन्म हुआ, इसलिए कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। विष्णुई संप्रदाय के लोग इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं। ये प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं, और बचपन में बिल्कुल सीधे थे। सीधेपन के कारण इन्हें गहला गूंगा भी कहा जाता है। किनको इन्होंने अपना गुरु बनाया? तो जाम्बो जी ने अपना गुरु बनाया किनको? तो गोरखनाथ को साथियों क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जाम्बो जी जो हैं उनको लेकर के किस प्रकार के सवाल और बनने वाले हैं दोस्तों? जाम्बो जी को लेकर के और किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे, तमाम सवालों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आप देखेंगे, जाम्बो जी जो हैं, जाम्बो जी ने याद रखना, ये जो विष्णुई संप्रदाय चलाया, इस विष्णुई संप्रदाय को जाम्बो जी ने जो चलाया, वो किस स्थान से दोस्तों चलाया?
तो यह आपको याद रखना है। 1400 कितने की बात थी? 85। 1485 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में जाम्बो जी ने दोस्तों, किन्होंने? जाम्बो जी द्वारा, जाम्बो जी द्वारा बीकानेर के, कहाँ की जगह थी मित्रों? बीकानेर, याद रखना कहाँ की? बीकानेर के, बीकानेर के समराथल, क्या जगह थी? समराथल, बीकानेर के समराथल, बीकानेर के, याद रखना समराथल क्या था मित्रों? स्थान। बीकानेर के समराथल स्थान पर भोक धोरा, भोको धोरा, इस नाम का दोस्तों ये क्या था? टीला। भोक धोरा किस पर? टीले पर, याद रखना समरातल स्थान पर। और टीले का नाम क्या था? धोक धोरा टीले पर, टीले पर क्या? बैठ करके, याद रखना दोस्तों, बैठ करके, बैठ कर यह बैठ करके क्या किया इन्होंने? विश्नोई संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? तो विश्नोई, विश्नोई, विश्नोई का मतलब होता है 20 प्लस के 9 बराबर के कितने हो गए? 29, यानी 29 नियम इसमें थे। 20 नियम और 9 नियम, 29 नियम थे। तो विश्नोई क्या चलाया इन्होंने? संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय चलाया, विश्नोई संप्रदाय चलाया। तो याद रखना दोस्तों, जाम्बो जी ने ये विश्नोई संप्रदाय चलाया। अब जो विश्नोई संप्रदाय है, विश्नोई जो संप्रदाय है, आप ये याद रख सकते हैं। तो विश्नोई संप्रदाय में दोस्तों कितने नियम है? तो नियमों की हम बात करें, इस संप्रदाय में टोटल कितने नियम है? तो 29 नियम है। यानी विश्नोई संप्रदाय में कुल कितने नियम है? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 29 नियम है। विश्नोई संप्रदाय 29 नियमों वाला क्या है? संप्रदाय है। अब जाम्बो जी जो है, जाम्बो जी के याद रखना जो उपदेश स्थल है, जाम्बो जी के क्या, जहाँ पर जाम्बो जी उपदेश दिया करते थे, तो इनके उपदेश स्थल क्या कहलाए? तो साथियों, जाम्बो जी के उपदेश स्थल याद रखना सात्री के नाम से जाने गए। क्या कहलाए? सात्री। ये जाम्बो जी के उपदेश स्थल कहलाए। ठीक है, तो कल के लिए इस तरह से सवाल पूछा जाए कि जाम्बो जी के उपदेश स्थल क्या कहलाए, तो आपका जवाब होगा सात्री। दोस्तों क्या जवाब होगा? सात्री जवाब होगा। इसके बाद में देखें, जाम्बो जी जो हैं वो लोगों को जब जोड़ते थे तो क्या करते थे? एक पाहल, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, पाहल परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जाम्बो जी पाहल नामक किस के, पाहल नामक, दोस्तों पाहल नामक, याद रखना अभिमंत्रित, पाहल नामक अभिमंत्रित, अभिमंत्रित क्या? मंत्र, अभिमंत्रित मंत्र, मंत्र लोगों को क्या करते थे? पिलाते थे। लोगों को, लोगों को पिलाकर, लोगों को क्या करके दोस्तों? पिलाकर अपने संप्रदाय से जोड़ते थे। अपने संप्रदाय से, अपने काय से? संप्रदाय से जोड़ते। तो ये अपने संप्रदाय से लोगों को इस प्रकार से जोड़ते थे। पाहल नामक अभिमंत्रित क्या? मंत्र लोगों को पिलाते थे, पिलाने का मतलब अच्छे से रटवाते, और फिर ये अपने संप्रदाय से लोगों को जोड़ते थे। तो पाहल क्या है? एक अभिमंत्रित मंत्र है। नेक्स्ट देखेंगे, जाम्बो जी ने याद रखना एक इन्होंने जो मूल मंत्र दिया लोगों को, जाम्बो जी का साथियों मूल मंत्र क्या था? तो जो भी जाम्बो जी के इस बिश्नोई संप्रदाय से जुड़े, जाम्बो जी का मूल मंत्र जो था वो था कि हृदय से विष्णु का जाप करो और हाथ से क्या करो? काम करो। यानी इनका जो मूल मंत्र था, याद रखें, वो मूल मंत्र क्या था? हृदय से, हृदय से, हृदय से किसका? विष्णु का, हृदय से विष्णु का क्या करो दोस्तों? का जाप करो, हृदय से विष्णु का जाप करो, और से हाथ से
और हाथ से काम करो, काम करो। तो याद रखना, ये इनका क्या था, मूल मंत्र था। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में इस प्रकार का सवाल भी कि जाम्बो जी का मूल मंत्र क्या था। हृदय से विष्णु का जाप करो और हाथ से क्या करो साथियों, काम करो। ये इनका क्या था, मूल मंत्र था, याद रखें। यानी हाथ से क्या करो, काम करो। एक मिनट, हृदय से विष्णु का क्या करो, जाप करो, का जाप करो, और और से तो हाथ से काम करो, काम करो। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ये इनका क्या था, मूल मंत्र था। किसी भी बिश्नोई संप्रदाय से जुड़े हुए प्रत्येक इनके अनुयायी, जिन्हें एंसेस्टर कहते हैं, सबके लिए एक ही कहना था कि हृदय से विष्णु का जाप करते रहिए और हाथों से क्या करते रहिए, काम करते रहिए। अच्छा, जाम्बो जी जो है साथियों, जाम्बो जी ने याद रखना है कुछ शब्द भी दिए थे, और वो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और दोस्तों वो शब्द जो जाम्बो जी ने दिए, देखो, वो था गोवलवास। जाम्बो जी ने एक शब्द दिया, क्या, गोवलवास। अब ये गोवलवास जाम्बो जी ने किसको कहा दोस्तों, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। यानी जाम्बो जी का मानना था कि ये संसार जो है वो नाशवान है, संसार नाशवान है, नश्वर है, और इसीलिए संसार को जाम्बो जी ने क्या कहा, गोवलवास कहा। तो ये आपको याद रखना है। जाम्बो जी ने, जाम्बो जी, दोस्तों जाम्बो जी ने इस नाशवान, जाम्बो जी ने इस नाशवान संसार को, नाशवान किसको, संसार को क्या कहा, गोवलवास कहा, गोवलवास कहा। दोस्तों गोवलवास, गोवलवास का मतलब होता है अस्थाई, क्योंकि यहाँ पर हम सबका अस्थाई क्या है दोस्तों, निवास है, और एक ना एक दिन सबको यहाँ से जाना है। तो गोवलवास कहा, याद रखिएगा, गोवलवास यानी अस्थाई निवास। गोवलवास का हिंदी अर्थ होता है अस्थाई निवास। ये जो दुनिया है, संसार है, जाम्बो जी का कहना था, वो एक टेम्पोरेरी अस्थाई क्या है, निवास है, और एक दिन यहाँ से सब लोगों को जाना है। तो देखिएगा, ये जाम्बो जी ने कहा था। आगे देखते हैं जाम्बो जी को लेकर के और किस किस प्रकार के सवाल बनने वाले हैं। तो दोस्तों जाम्बो जी जो है, याद रखें, जाम्बो जी ने ग्रंथ भी लिखे अपने जीवन में, और इनके प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें, इनके प्रमुख ग्रंथों की रचनाओं की बात करें, तो एक इनकी रचना थी दोस्तों, क्या, जाम्बोबानी की रचना थी, क्या, जाम्बोबानी। ये जाम्बो जी की रचना है। इसके बाद में जाम्बो जी की अगली एक रचना थी जाम्बवानी। एक रचना हो गई कौन, जम्बो सागर दोस्तों, क्या, जम्बो सागर, ये इनकी रचना है। तीसरी हम रचना की बात करें तो जम्बो संहिता दोस्तों इनकी रचना है, क्या, जम्बो, याद रखना, संहिता, ये इनकी दोस्तों रचना है। और अगली इनकी रचना की हम बात करें तो जाम्बो जी की रचना थी कौन सी, 120 शब्द बानिया, 120 शब्द क्या, बानिया, याद रखना, शब्द बानिया, ये भी इनकी क्या थी, रचना थी। 120 शब्द क्या, बानिया, ये जाम्बो जी की क्या थी, रचना थी दोस्तों। तो ये जाम्बो जी की कुछ प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जाम्बो जी जो हैं दोस्तों, जाम्बो जी, ये इनकी कुछ प्रमुख क्या थी, रचनाएं थी जाम्बो जी की। अब आगे देखते हैं जाम्बो जी ने किस भाषा का प्रयोग किया, यानी जाम्बो जी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए और रचनाएं की। तो दोस्तों मरु भाषा, याद रखें, मरु भाषा में जाम्बो जी ने अपनी रचनाएं की और अपने क्या दिए, उपदेश दिए। इस भाषा में साथियों, तो मरु भाषा में, जो कि अपनी मारवाड़ी भाषा है, मरु भाषा में अपने क्या दिए जाम्बो जी दिए, क्या हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में जाम्बो जी को लेकर के और किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों जाम्बो जी जो है, याद रखें,
इनके विषय में एक बीलोजी हुए। कौन बीलोजी? उन्होंने एक रचना की है कथा जैसलमेर की। यानी एक रचना है दोस्तों, कौन सी? कथा जैसलमेर की। कथा जैसल कथा जैसलमेर की। कथा जैसलमेर की। दोस्तों ये एक क्या है? रचना है। और ये रचना याद रखना किसके द्वारा की गई? तो एक संत कवि हुए, संत कवि, जिनका नाम क्या है? सर बीलोजी हो। इनके द्वारा याद रखना दोस्तों ये रचना की गई। यानी एक संत कवि हुए बीलोजी, इन्होंने ये क्या की? रचना की। तो दोस्तों इस रचना में ये जो रचना है, रचना इस रचना के अनुसार या के आधार पर, रचना के आधार पर इसमें बताया गया है, आधार पर जाम्बोजी जो थे, इनके रचना के आधार पर जाम्बोजी के 6 दोस्तों, 6 समकालीन, यानी इनके समय के 6 क्या? समकालीन शासक माने गए हैं। शासक माने गए हैं। गए तो कितने शासक माने गए हैं दोस्तों? 6। यानी 6 ऐसे शासक थे जो जाम्बोजी के क्या थे? समकालीन। और इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वो 6 कौन कौन से शासक थे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 जैसलमेर के शासक थे जैतसी। क्या नाम था दोस्तों? जैतसी। अब जैतसी कहाँ के शासक थे? तो याद रखना जैसलमेर शासक थे। कहाँ के दोस्तों? जैसलमेर शासक। ये इनके क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें अगला, तो राणा सांगा दोस्तों। राणा कौन? सांगा। ये याद रखें, ये भी इनके क्या माने जाते हैं? समकालीन। और ये कहाँ के शासक थे? तो मेवाड़ शासक थे दोस्तों। मेवाड़ शासक, ये भी इनके समकालीन माने जाते हैं। 3rd नंबर वाले की हम बात करें तो सातल देव मित्रों। कौन? सातल देव। याद रखना सातल देव, ये कहाँ के शासक थे? तो ये जोधपुर शासक थे। जोधपुर के क्या? शासक। और ये भी याद रखना जाम्बोजी के समकालीन माने जाते हैं। चौथे शासक की हम बात करें मित्रों, तो चौथे जो शासक थे वो थे कौन? राव दूधा। और राव दूधा सर कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों ये मेड़ता के शासक थे। मेड़ता। मेड़ता के क्या थे? शासक थे। कौन? राव दूधा। और दोस्तों इसके बाद में हम आगे देखें तो नागौर के एक शासक इनके समकालीन थे। और नागौर के शासक का नाम क्या था? तो वो थे दोस्तों क्या? मोहम्मद क्या? मोहम्मद खां नागौरी। मोहम्मद खां कौन थे दोस्तों? नागौरी थे। और ये कहाँ के निवासी, कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों ये नागौर के शासक थे। यानी नागौर शासक थे ये भी इनके माने जाते हैं क्या? समकालीन। और इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट 6वें नंबर का शासक दिल्ली के शासक थे। कौन? सिकंदर लोधी। यानी सिकंदर, याद रखना लोधी। सिकंदर क्या? लोधी। और दोस्तों सिकंदर लोधी की बात करें तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये याद रखना दिल्ली शासक थे। दिल्ली शासक। इस प्रकार से भीलोजी ने एक रचना की है कथा जैसलमेर की। और कथा जैसलमेर की जो भीलोजी की रचना है, इस रचना में बताया गया है कि जाम्बोजी के समकालीन कितने शासक थे। तो दोस्तों जाम्बोजी के जो समकालीन शासक थे वो याद रखना शासक थे कितने? 6। अब हम देखो सिकंदर लोधी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि ये जो सिकंदर लोधी हैं दोस्तों, क्या सिकंदर लोधी जो हैं, सिकंदर लोधी ने याद रखना जाम्बोजी के से प्रभावित होकर के इन्होंने दोस्तों क्या किया? इन्होंने उन्हें जाम्बोजी उन्हें दोस्तों क्या? जाम्बोजी जाम्बोजी से प्रभावित होकर या जाम्बोजी के कह सकते हैं कहने पर इन्होंने जाम्बोजी से प्रभावित किया होकर के क्या किया दोस्तों? प्रभावित होकर
जाम्बोजी से प्रभावित होकर दिल्ली में, यानी जाम्बोजी से प्रभावित होकर दोस्तों कहाँ पर, दिल्ली में क्या किया, गौ हत्या पर, याद रखना किस पर, तो गौ हत्या पर क्या लगा दी दोस्तों, गौ हत्या पर रोक लगाई, रोक लगाई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है भविष्य के लिए कि दिल्ली के सिकंदर लोधी, जो लोधी वंश के शासक हैं, सिकंदर लोधी ने किस लोक संत के विचारों से प्रभावित होकर या किस लोक संत के कहने पर गौ हत्या पर रोक लगाई, तो दोस्तों वो थे कौन, जाम्बोजी। कौन थे, जाम्बोजी। आगे देखिएगा नेक्स्ट जाम्बोजी को लेकर के क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो दोस्तों जाम्बोजी से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों की हम बात करें, यानी जाम्बोजी से जुड़े कुछ प्रमुख क्या स्थल, प्रमुख याद रखना क्या स्थल, तो कुछ प्रमुख स्थल तो जहाँ जाम्बोजी के मंदिर हैं और जो जाम्बोजी से जुड़े हुए हैं, तो उन स्थलों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो अपने स्थल जैसे कि नंबर 1 हम बात करेंगे किसकी, पीपासर की। और पीपासर जहाँ जाम्बोजी का मंदिर है, पीपासर कहाँ पर सर, नागौर में। तो ये याद रखना कि जाम्बोजी से जुड़ा हुआ स्थान है और ये जाम्बोजी का क्या है सर, तो जन्म स्थान है। जाम्बोजी का दोस्तों क्या है, तो जन्म स्थान है पीपासर क्या, नागौर। इसके बाद में हम दूसरे स्थान की बात करें तो याद रखना दोस्तों मुकाम, यानी मुकाम याद रखिएगा मुकाम, ये जाम्बोजी से जुड़ा हुआ स्थान है। और मुकाम जो है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों मुकाम है बीकानेर में। मुकाम कहाँ पर है साथियों, तो बीकानेर में है। और ये जाम्बोजी का क्या है दोस्तों, तो मृत्यु स्थल या समाधि स्थल आप इसे कह सकते हैं। जाम्बोजी का क्या, समाधि स्थल है दोस्तों। और जाम्बोजी की कितने में जो मृत्यु जाम्बोजी की हुई, वो याद रखना यहीं पर जाम्बोजी की क्या हुई है साथियों, मृत्यु हुई है आगे चल के 1526। तो मुकाम ये जाम्बोजी का ये स्थल है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे एक रामडा वास, रामडा क्या वास दोस्तों, रामडा वास ये याद रखना जोधपुर, रामडा वास यानी कहाँ पर, जोधपुर। ये भी जाम्बोजी से रिलेटिव स्थान है दोस्तों, जाम्बोजी से ही संबंधित स्थान है जहाँ जाम्बोजी के मंदिर बने हुए हैं आज भी। तो इस प्रकार के सवाल परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्थान है जिसका संबंध जाम्बोजी से नहीं है। तो आपको ये तमाम सवाल याद रखना, याद रखने हैं दोस्तों, तमाम सवालों को याद रखना है। इसके बाद में याद रखिए एक लोधीपुर जगह है दोस्तों, क्या, लोधीपुर। अब लोधीपुर कहाँ की जगह है, तो लोधीपुर याद रखना उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है क्या, लोधीपुर। अब आपके दिमाग में एक बात तो आने ही वाली है कि भाई लोधीपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, जाम्बोजी का संबंध यहाँ से कैसे हो गया। दोस्तों जाम्बोजी का संबंध इससे है क्योंकि एक बार जाम्बोजी यहाँ भ्रमण के लिए गए थे। तो यहाँ जाम्बोजी किसके लिए गए, जाम्बोजी, जाम्बोजी भ्रमण हेतु गए थे दोस्तों, भ्रमण, भ्रमण हेतु, भ्रमण हेतु यहाँ गए, यहाँ याद रखना गए। तो ये एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि जाम्बोजी का अपने राज्य से बाहर कहाँ पर मंदिर है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों राज्य से बाहर जाम्बोजी का जो मंदिर है वो लोधीपुर नामक स्थान पर है। और दोस्तों लोधीपुर कहाँ पर है, तो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में है। तो ये जाम्बोजी को लेके हम चर्चा कर रहे। आगे देखते हैं मित्रों, जाम्बोजी ने जो विश्नोई संप्रदाय चलाया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बिश्नोई संप्रदाय के स्पेशल बिंदुओं की करते हैं चर्चा। तो ये हो गया अपना बिश्नोई, बिश्नोई क्या संप्रदाय, इनके द्वारा चलाया गया विश्नोई संप्रदाय, जाम्बोजी के द्वारा चलाया गया। अब देखो विश्नोई संप्रदाय जो है दोस्तों, इस संप्रदाय से जितने अनुयायी जुड़े, जिन्हें अंग्रेजी में एंसेस्टर बोला जाता है, जाम्बोजी के जो एंसेस्टर थे 36 नियमों का इन्हें पालन करना था। कितने नियमों का दोस्तों, 30। तो ये स्पेशली इनके बिंदुओं को हम जानते हैं कि विश्नोई संप्रदाय में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो विष्णु को
फॉलो करनी होती हैं। तो एक एक देखते हैं दोस्तों, एक एक बिंदु को जिन्हों कोई क्या फॉलो करते हैं। तो ये यहाँ से अपना हो गया ये। ठीक, देखो, तो सबसे पहली बात तो विष्णुई संप्रदाय में अभी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि कितने नियम हैं। इसके नियम कितने हैं, के नियम हो जाएंगे साथियों कितने, विष्णुई संप्रदाय यानी 36 नियम। कितने नियम है? 36। आप लोगों से मेरा सवाल है फटाफट, ये 36 नियम है, बताइएगा। विश्व सॉरी, ये हो गए आपके कितने, 29 नियम। तो आप बताएंगे 36 नियम किस संप्रदाय में है। यानी यहाँ हमें ये याद रखना है 36 नियम और एक अपने हैं 42 नियम। दोस्तों किस संप्रदाय में 36 नियम है और किस संप्रदाय में 42 नियम है? किस संप्रदाय में 42 नियम है? तो याद रखना, जाम्बो जी ने जो विष्णुई संप्रदाय चलाया, उस विष्णुई संप्रदाय के जितने भी अनुयायी थे जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय को अपनाया, उन्हें 29 यानी 20 + 9 विष्णुई 29 नियमों का पालन करना था। अब 36 नियम किस संप्रदाय के हैं? तो दोस्तों आगे आप पढ़ेंगे, जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया। और जसनाथी जो संप्रदाय है दोस्तों, कौन सा संप्रदाय? जसनाथी संप्रदाय। संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? तो 36 नियम होते हैं। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं 42 नियम। तो दोस्तों 42 नियम जो है चरणदासी संप्रदाय, चरणदास जी ने चलाया। चरणदासी, चरणदासी क्या संप्रदाय। और चरणदासी संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? तो 42। तो आप एक साथ इन तीनों को याद रख सकते हैं। बाकी के तो अलग अलग हम लोग एक एक को पढ़ेंगे ही। तो 36 नियमों वाला संप्रदाय है, बोले तो जसनाती संप्रदाय। 29 नियमों वाला संप्रदाय है, बोले तो बिश्नोई संप्रदाय। और 42 नियमों वाला संप्रदाय है, तो जवाब हो जाएगा चरणदासी संप्रदाय। तो इस तरह से याद रखना, ये हम पढ़ रहे हैं बिश्नोई संप्रदाय। और बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम है? तो कितने नियम है? 29। दोस्तों ये 29 नियम है। अब बिश्नोई संप्रदाय जो है, संप्रदाय से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखना, प्रमुख घटनाओं की हम बात करें, प्रमुख घटनाओं की, तो इनमें सबसे पहले घटना आती है। प्रमुख घटनाओं में नंबर 1 घटना आती है दोस्तों 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में क्या हुआ था? 1604 ईस्वी में याद रखें, जोधपुर की निवासी यानी कर्मा और गौरा नामक महिलाओं ने वृक्ष बचाओ आंदोलन चलाया। और ये महिलाएं वो प्रथम महिला थी जो विष्णुई संप्रदाय से बिलोंग करती थी। तो कर्मा गौरा ने, इन्होंने दोस्तों कर्मा, कर्मा प्लस एक कौन थी? गौरा। याद रखें, कर्मा गौरा द्वारा, कर्मा गौरा द्वारा क्या किया गया? कर्मा गौरा द्वारा वृक्ष बचाओ, वृक्ष बचाओ आंदोलन चलाया दोस्तों। वृक्ष बचाओ क्या चलाया? आंदोलन चलाया। और कर्मा गौरा जो हैं आंदोलन चलाया। ये कर्मा गौरा याद रखना है किस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी? तो दोनों की दोनों, ये कर्मा हो गई, इधर ये गौरा है। साथियों कर्मा और गौरा की हम बात करें, ये कर्मा गौरा और विष्णुई संप्रदाय से, विष्णुई इस संप्रदाय से, तो विष्णुई संप्रदाय से बिलोंग करती हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। कर्मा गौरा ये प्रथम विष्णुई महिलाएं हैं जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया, जिसका नाम क्या है? वृक्ष बचाओ आंदोलन। और दोस्तों ये आंदोलन चलाया 1600 कितने में? 4 में। 1600 कितने में? 4 में। इसके बाद में हम दूसरी घटना की बात करें साथियों, जोधपुर के शासक कौन हुए? अभय सिंह हुए। यानी बात थी 1730 की। और 1730 में क्या हुआ? 1730 ईस्वी की हम बात करें तो खेजड़ली आंदोलन हुआ। खेजड़ली, खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली याद रखना है, खेजड़ली जहाँ पर खेजड़ी के व्रत बहुतायत पाए जाते हैं। विश्नोइयों का एक गांव है जो कि जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत वर्तमान में आता है।
वर्तमान की हम माने तो जोधपुर ग्रामीण में है। तो खेजड़ली याद रखना दोस्तों, क्या खेजड़ली आंदोलन इन्होंने चलाया। कौन सा आंदोलन? खेजड़ली आंदोलन। ये आंदोलन याद रखें इन्होंने चलाया। अब खेजड़ली आंदोलन जो चलाया उसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया दोस्तों? इस आंदोलन का नेतृत्व, इसका नेतृत्व करने वाली जो महिला थी वो महिला भी कौन थी? विश्नोई थी, यानी विश्नोई संप्रदाय से बिलोंग करती थी और जिनका नाम था मित्रों क्या? अमृता। खूबसूरत सा नाम, अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी क्या? बिश्नोई याद रखना, अमृता देवी बिश्नोई। तो इन्होंने खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किया, अमृता देवी बिश्नोई। साथ में इनकी दो पुत्रियां थी और इनके पति रामो, जिनका नाम क्या था दोस्तों? रामो। यानी इन्होंने नेतृत्व किया, अमृता देवी बिश्नोई। साथ में इनकी दो क्या थी? दो क्या थी? पुत्री थी दोस्तों, दो पुत्री साथ में थी। और इसके बाद में और कौन था? तो याद रखना इनके पति, और पति कौन? रामो भी साथ में थे। तो इन्होंने ये खेजड़ली आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में कहते हैं साथियों कि 363 यानी स्त्री पुरुषों की क्या हो गई? निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उन्होंने खेजड़ली वृक्षों को बचाने के लिए, राजा अभय सिंह से बचाने के लिए और वृक्षों को पकड़ लिया, पकड़ करके खड़े हो गए। राजा अभय सिंह जो कि शिला के लिए महल बनवाना चाहता था और महल के लिए चूना पत्थर जो कि आग के द्वारा पिघलाना था, भट्टे बनाए गए थे, उनके लिए ईंधन की जरूरत थी। और अभय सिंह ने शिला के प्रेम में अंधा होकर के ये निर्मम कार्य किया। तो ये याद रखें 300 दोस्तों कितना 63 लोग मारे गए। कई बार तो 363 यहाँ पर क्या हुई? ये मौत हुई, 363 लोग मारे गए। इनमें स्त्री और पुरुषों की संख्या अलग अलग एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो याद रखना स्त्रियों की हम बात करें तो 69 दोस्तों क्या थी? स्त्रियां थी। स्त्रियों की संख्या 69 थी। और पुरुषों की बात करें तो दोस्तों पुरुषों की संख्या 200 कितनी थी? 94। यानी 294 दोस्तों क्या थे? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। आपको पता है कि आजकल जो प्रश्न पत्र पेपर सेटर बनाता है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है और यही वो बिंदु हैं जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट की ओर ले जाते हैं। तो देखिए ये दो आंदोलन है और दोनों ही विश्नोइयों ने चलाए हैं साथियों, और विश्नोई संप्रदाय जो कि किन्होंने चलाया? जाम्बोजी ने। इसके बाद में अगले फैक्ट की बात करते हैं प्रमुख घटनाओं में। तो तीसरी देखें, याद रखें, तीसरे बिंदु की हम बात करें तो दोस्तों तीसरा जो बिंदु होगा वो ये है कि बीकानेर के जो शासक थे, आपको पता होना चाहिए बीकानेर है, जोधपुर है और किशनगढ़ जो कि अजमेर वाला क्षेत्र पहले। तो ये जो है किशनगढ़ है, जोधपुर है, बीकानेर, यहाँ जिन शासकों ने शासन किया वो राठौर वंशीय शासक थे। तो बीकानेर के राठौर शासक जो हैं इस जाम्बोजी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, इसीलिए उन्होंने उन्होंने अपना राजकीय जो चिन्ह होता है उसमें खेजड़ली को लगवा लिया और उसे माटो कहने लगे। क्या कहने लगे दोस्तों? माटो। माटो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, माटो। तो बीकानेर के कहाँ के शासक? बीकानेर दोस्तों, बीकानेर शासकों ने जाम्बोजी, बीकानेर शासकों जाम्बोजी जाम्बोजी से प्रभावित होकर, जाम्बोजी से क्या प्रभावित होकर क्या किया मित्रों? इन्होंने, बीकानेर के शासकों ने जाम्बोजी से प्रभावित होकर अपना अपने अपने राजकीय चिन्ह, जो उनका राजकीय चिन्ह था, अपने राजकीय क्या दोस्तों? राजकीय चिन्ह में इसका खेजड़ी, याद रखना खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष को क्या करवाया? अंकित करवाया। खेजड़ी वृक्ष को अंकित करवाया, अंकित करवाया और यही क्या कहलाया? तो माटो कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? माटो कहलाया।
आप लोगों से इस तरह का सवाल भविष्य में पूछा जा सकता है कि माटो क्या है। तो माटो याद रखना, बीकानेर के शासक जिन्होंने खेजड़ी वृक्ष को अपने अ, राजकीय चिन्ह में अंकित करवाया, वो माटो के नाम से जाना गया। तो ये इस तरह से दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े जो संत हैं जिनका ज्यादा डिटेल है वो हम कवर कर रहे हैं, 3-4 ऐसे संत हैं, बाकी के फिर हम 2-2 3-3 4-4 संतों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो ये आज आप लोगों ने ये पढ़ा है जाम्बू जी के विषय में, बहुत सारी बातें जाम्बू जी की हैं और वो एक एक करके आपको याद रखनी है। तो एक बार करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसे रिवाइज। देखिए आज क्या हमने पढ़ा है आज की क्लास में। ये आ जाइए, ये तरह से। तो ये देखिएगा सबसे पहले आपके सामने पर है, ये जाम्बोजी आज हमने पढ़े हैं लोक संत जाम्बोजी, जिन्होंने विश्नोई संप्रदाय चलाया। कब चलाया? 1485 में। जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ और जाम्बोजी जो है इनका जन्म पीपासर नागौर में 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो कि जन्माष्टमी कहलाती है, इस दिन इनका जन्म हुआ। पिता लोहट पमार थे, तो माता का नाम दोस्त क्या था? हंसा देवी। आगे हमने पढ़ा है कि जाम्बोजी किस वंश में जन्मे थे? पमार वंशीय राजपूत थे, क्योंकि पमार वंश राजपूतों में दोस्तों होता है। जाम्बोजी का मूल नाम या बचपन का नाम धनराज था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज था। दोस्तों जाम्बोजी के कई उपनाम भी हैं, जैसे कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार, इन्हें विष्णोई कहते हैं। प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी जाम्बोजी माने जाते हैं। इसके बाद में जाम्बोजी बचपन से ही सीधे साधे थे, इसलिए इन्हें गैला गूंगा भी कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जाम्बोजी ने किनको अपना गुरु बनाया? तो गोरखनाथ को अपना गुरु बनाया। जाम्बोजी ने 1485 में बीकानेर का एक स्थान था समरातल, और वहां धौक दौरा नाम का एक टीला है, वहां से बैठ करके बिश्नोई संप्रदाय चलाया। बिश्नोई संप्रदाय का नाम बिश्नोई संप्रदाय क्यों पड़ा? क्योंकि 20+9 इसमें 30 नियम है, इसलिए इसे बिश्नोई कहते हैं। इसमें 29 नियम है। जाम्बोजी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं दोस्तों? साथरी कहलाते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल हो सकता है। पाहल क्या चीज है? तो पाहल याद रखें, पाहल नामक अभिमंत्रित मंत्र लोगों को पिला करके जाम्बोजी अपने समुदाय से जोड़ते थे। मूल मंत्र जाम्बोजी का क्या था? तो जाम्बोजी ने कहा था कि हृदय से विष्णु का जाप करो और हाथ से काम करो, यानी काम करते हुए भी कोई भी व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर सकता है। गोवलवास, जाम्बोजी ने कहा कि ये संसार नश्वर है, नासमान है और ये अस्थायी निवास है, एक दिन सबको जाना है। तो इस संसार को इन्होंने क्या कहा? गोवलवास कहा। प्रमुख ग्रंथों की अगर माने तो जाम्बवाणी, जम सागर और जम संहिता, 120 शब्द वाणियां, ये जाम्बोजी के प्रमुख क्या माने जाते हैं दोस्तों? ग्रंथ माने जाते हैं। जाम्बोजी ने किस भाषा में ये रचनाएं की और किस भाषा में उपदेश देते थे? तो दोस्तों जाम्बोजी की मरु भाषा में इन्होंने अपने क्या दिए? उपदेश। एक रचना है कथा जैसलमेर की, जो संत कवि हैं बीलोजी, इनके द्वारा लिखी गई, और इस रचना में कहा गया है कि जाम्बोजी के 6 शासक समकालीन माने जाते हैं। कौन कौन से वो शासक थे, आइए देखते हैं दोस्तों। तो जाम्बोजी के समकालीन माने गए हैं, जैसलमेर के शासक हैं जयसिंह, मेवाड़ के राणा सांगा, जिन्हें सांगा प्रथम भी कह सकते हैं, जोधपुर के सातल देव, बेड़ता के रावदूदा, नागौर के मोहम्मद खान नागौरी और दिल्ली के सिकंदर लोधी। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा शासक समकालीन नहीं था? इसके बाद में दोस्तों सिकंदर लोधी जो दिल्ली में शासक थे, लोधी वंश के, ये इन्होंने जाम्बोजी से प्रभावित होकर ही गौ हत्या पर क्या लगाई थी? रोक लगाई। अब जाम्बोजी से रिलेटिव कुछ स्थान है प्रमुख प्रमुख, जैसे पीपासर है, मुकाम है, रामडावास है, लोधीपुर है। ये तमाम वो स्थान है दोस्तों जो जाम्बोजी से रिलेटिव हैं, जहाँ जाम्बोजी के मंदिर बने हुए हैं। विश्नोई संप्रदाय की हम बात करें तो इसमें 29 नियम हैं और कुछ प्रमुख घटनाएं जो विश्नोइयों से जुड़ी हैं। 29 नियम है, जबकि जसनाती संप्रदाय में 36 और चरणदासी संप्रदाय के 42 नियम होते हैं। तो जाम्बोजी से रिलेटेड प्रथम घटना है कर्मा और गौरा, जोधपुर की थी, और कर्मा गौरा बिश्नोई प्रथम बिश्नोई महिला है जिन्होंने एक आंदोलन चलाया साथी, वृक्ष बचाओ आंदोलन। 1600 कितने में चलाया? 4 में। इसके बाद में देखेंगे 1730 में केजड़ली आंदोलन हुआ
और इसका नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 2 पुत्री और पति रामो के साथ मिलकर किया। 363 इसमें मौत हुई, जिनमें पुरुषों की संख्या 294 और महिलाएं कितनी 69 थी। माटों की बात करें दोस्तों, तो बीकानेर के राजा जो इनसे प्रभावित हुए, उन्होंने अपने राजकीय चिन्ह में खेजड़ी को अंकित करवाया और यही साथियों क्या कहलाया, माटो कहलाया। तो आप ये दोस्तों देख रहे हैं क्या, दर्पण यानी दर्पण क्लासेस। और दोस्तों ये देखिए, मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया कि 31 सिर्फ आपको 31 तारीख तक ये ऑफर दिया जाएगा, बाद में हाथ मलते रह जाओगे दोस्तों। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कहते हैं कि हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिन्होंने ऑफर जो निकाले हुए हैं दोस्तों कि 90% तक हम छूट देंगे, वो 90% छूट नहीं दे रहे हैं, 90% तक छूट दे रहे हैं। और आप उनको डिटेल से देखोगे, ऐप डाउनलोड करोगे, तो उन कोर्सों पर बहुत कम छूट दी जा रही है। लेकिन यहाँ दर्पण क्लासेज करौली बिल्कुल ईमानदारी से शिक्षा के व्यवसाय को खत्म करने के लिए और आपकी आर्थिक परेशानियों को देखते हुए जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते हैं, उन विद्यार्थियों के सहयोगी के रूप में ये परिवार आपके साथ खड़ा है, जिसमें दर्पण क्लासेज करौली के नाम से हम ये आपको ऐप से ये दे रहे हैं पूरा का पूरा छूट, जो 90 से 95% सभी कोर्सों पर छूट है। 31 मार्च तक दोस्तों ये ऑफर चलने वाला है। अपने साथियों को बताइएगा और आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि कोर्स की कीमत कितनी होगी। दोस्तों ज्यादा नहीं है, 1000-1500 के बीच में हमारे कोर्स की कीमत है। यानी आप 90 से 95% अगर छूट लेंगे तो लगभग 100-125 रुपए का कोर्स, मात्र 100-125 का कोर्स आप लोगों को मिलता है, जो कि एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। होली का ऑफर जो अभी 31 तारीख तक चल रहा है। तो दोस्तों ये कला संस्कृति की क्लास में आप लोगों ने आज जाम्बोजी के विषय में जाना था। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे रूबरू होऊंगा और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।